थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। थी खबर गरम खास व आम की ज़बां पे थी, उड़ेंगे पुर्जे सख्त सज़ा दी जाएगी, तमाशा ना हुआ यानी सज़ा ना दी गई। ये बात आम तौर पर मशहूर थी कि आज गालिब को बुरी सख्त सज़ा दी जाएगी। चुनांचे हम भी ये तमाशा देखने के लिए गए, लेकिन अफसोस के तमाशा ना हुआ यानी गालिब को मार मार के उसके पुर्जे नहीं उड़ाए गए। फ़ायदा क्या सोच, आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादा की है जी का ज़िया हो जाएगा। ए असद तू अक्लमंद है, ज़रा सोच तो सही, तुझे नादान की दोस्ती से क्या फ़ायदा हो सकता है। मिसल मशहूर है, नादान की दोस्ती जी का ज़िया, यानी इस तरीके से दिल को फरेब देकर इससे बाज रखना चाहते हैं और ये बात इश्क के इख्तियार से बाहर है कि वो जान के खौफ से इश्क को तर्क कर दे। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूं है कि हक़ अदा ना हुआ। गालिब कह रहे हैं अगर हमने राय हक़ में जान दी तो कौन सा कमाल किया, जान उसी की दी हुई थी, वो हमारे पास एक अमानत थी जो हमने वापस कर दी। अमानत के वापस करने में कौन सा एहसान, इसलिए सच तो ये है कि हम फ़र्ज़ हक़ अदा ना कर सके। जान देना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इंसान पर और बहुत से फ़र्ज़ हैं जिनका अदा करना वाजिब है। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। किले में किसी शहज़ादे के मकान पर मुशायरा हुआ, गालिब ने गज़ल ना लिखी थी। जब इसरार किया गया तो फिर उन्होंने ये शेर पढ़ दिया। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का, ना होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अगर मैं ना होता तो देखना चाहिए कि मैं क्या होता, मतलब ये है कि खुदा होता, क्योंकि पहले मिसरे में बयान हो चुका है कि अगर कुछ ना होता तो खुदा होता। जानों पर धरा होता, जब इंसान गमगीन होता है तो सर जानों पे रख कर खामोश बैठ जाता है। जब इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है और बहुत ही मुश्किलात में होता है तो बिल्कुल बेहिस हो जाता है और मुझे अपने सर तक का होश नहीं रहा। मेरा सर कट गया है, लेकिन बेखुदी की वजह से मुझको एहसास तक ना हुआ। अगर मेरा सर तन से जुदा ना होता तो भी कसरत गम से बेहिस व हरकत जानों पर धरा होता, इसलिए सर के कट जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर मुझे सर के कट जाने का गम क्यों हो। और तीसरे शेर में कहते हैं अगरचे गालिब को मरे हुए एक मुद्दत हो गई है, मगर हमें अब तक याद आता है कि वह हर एक बात पर कमाल बेपरवाही से तहकीरन कहा करता था कि यूं हो जाता तो क्या होता, यानी कुछ ना होता। दिल दिया जां के क्यों उसको वफादार असद, गलती की कि जो काफिर को मुसलमान समझा। ऐ असद तुमने उस बेवफा को वफादार समझकर क्यों अपना दिल दे दिया। ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने काफिर को मुसलमान समझ लिया और ये समझते हुए कि वफादारी शर्त इस्लाम है तुमने अपना दिल उसके हवाले कर दिया, या ये कि उसे वफादार समझना ऐसी ही गलती है जैसे किसी काफिर को मुसलमान समझ लेना। मैं मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। आम तौर पर दीवानों को बच्चे पत्थर मारा करते हैं। कहते हैं बचपन में मैंने मजनू को मारने के लिए पत्थर उठाया था कि दफतन मुझे अपना सर याद आ गया, यानी ये ख्याल आया कि मुमकिन है कभी मैं भी दीवाना हो जाऊंगा और लड़के मुझे पत्थर मारें, इसलिए मैंने पत्थर ना मारा। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राजदां अपना।
गालिब कह रहे हैं, एक तो उस हुस्न मुजस्सम का जिक्र और उस पर मेरी रंगी बयानी। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा राजदा हमारा रकीब बन गया। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। आसमान की दुश्मनी के क्या खूब असबाब बताए हैं और अपनी दानाई और हुनरमंदी किस खूबसूरती से साबित की है। लोग कहते हैं कि आसमान उस शख्स का दुश्मन होता है जो दाना और हुनरमंद हो। बस चूंकि गालिब ने आसमान को अपना दुश्मन बतलाया है, इसलिए एक तरीके से अपने आप को दाना और हुनरमंद जतलाया है।